तो जितने भी संविदा कर्मचारी आउटसोर्स से जुड़े कंट्रेक्चुअल वर्कर हैं, संविदा पर काम करते हैं, सारे लोगों के लिए इस वक्त की ताज़ा अपडेट बेहतरीन खबर हम लेकर आए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि आप सबों को यह जानकारी नहीं है तो जान लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो है कि बड़ा बयान सामने आ गया है। उस बयान के अनुसार संविदा कर्मचारियों के तमाम कार्यों को संपन्न करने की कवायद सरकार शुरू कर चुकी है और इस कड़ी में जो है कि तमाम तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर के आदेश में पत्र जारी हुए थे और उन पत्रों के माध्यम से कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी के सदस्यों को मनोनीत कर दिया गया है। तमाम सदस्य उच्चतम न्यायालय के फैसले का अध्ययन करने के बाद वेतन का नए सिरे से निर्धारण करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बाधा और सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। समस्या यह है कि वेतन सबका बढ़ेगा, लेकिन पैसा आएगा कहां से? पैसे की भारी किल्लत है बिहार में और सबसे बड़ी परेशानी का कारण यही है वित्तीय परेशानी, आर्थिक परेशानी। वित्तीय परेशानी से सरकार पूरी तरह से जूझ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा तमाम महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई थी, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाने की वजह से सरकार के खजाने पर काफ़ी वित्तीय बोझ पड़ा था और इसी परेशानी की वजह से जो है कि सरकार का तमाम कर्मियों के वेतन वृद्धि में थोड़ा समय ले सकती है, लेकिन वेतन वृद्धि 100% होगा और वेतन वृद्धि के लिए वित्तीय प्रावधान और जो है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर तमाम राज्यों में जो है कि संविदा कर्मचारियों के मानदेय का निर्धारण नए सिरे से होने जा रहा है। आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जो है कि दर्जनों आदेशों के आलोक में दिनेश चौरसिया बनाम राज्य सरकार में जो है कि एक पिटीशन फाइल की गई थी। उस पिटीशन में उदाहरण दिया गया था कि बिहार में संविदा कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों की अवहेलना करते हुए 10,000 12,000 रुपए में संविदा कर्मचारी से काम लिए जाते हैं। संविदा कर्मचारियों से 10-10 साल काम लेकर उनको हटा दिया जाता है। संविदा कर्मचारी को न रिटायरमेंट की सुविधा दी जाती है, न पेंशन की सुविधा, न ही जो है कि उनको डीए का प्रावधान है, मेडिकल सुविधा भी नहीं है। इसलिए संविदा कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद पूरी तरह से जो है कि एक गरीब और जो है कि बेसहारा की जीवन जीने को मजबूर हैं। और इन तमाम उदाहरणों को देखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भौचक्का रह गए। उन्होंने पूछा कि जब संविदा कर्मचारियों के संबंध में इतने सारे निर्देशित किए गए, फैसले दिए गए, तो वह फैसले किन किन राज्यों ने लागू किया, नहीं किया। इसी के आलोक में तमाम राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ी है। दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए कागज को अब दबाया नहीं जा सकता। तभी तो जो है कि समान प्रशासन विभाग ने जो है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में जो है कि तमाम पत्र जारी किए हैं और उस पत्र के माध्यम से वेतन जो है कि वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है। कमेटी गठित की गई है। कमेटी की पहली बैठक संपन्न हो चुकी है और कमेटी जो है कि तमाम चीज़ों का, संविदा कर्मचारी, हटाए गए कर्मचारी, जो है कि अस्थायी कर्मचारी, 60 वर्षों के लिए अस्थायी कर्मचारी, तमाम कर्मचारियों का जो है कि डाटा कलेक्ट करवा रही है। और इसी कड़ी में सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे जो है कि रिपोर्टरों ने जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक एक फैसले का जो है कि पूरा जो है कि व्याख्या किया जाएगा, पूरा जो है कि अध्ययन किया जा रहा है और तमाम संविदा कर्मचारियों को जो है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे तमाम सुविधाएं लागू करके मुस्तैद किया जाएगा। कुछ संविदा कर्मचारियों का सवाल है कि वेतन का पैसा कहाँ है? 4-4 माह से वेतन नहीं आया, तो वेतन का पैसा आएगा, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वेतन का पैसा जारी होना शुरू हो चुका है। अलॉटमेंट रोज जारी हो रहे हैं, अलग अलग विभागों में जारी हो रहे हैं। शिक्षा विभाग में अरबों खरबों रुपए
विशिष्ट शिक्षकों के मानदेय के मद में जारी हो रहे हैं, किंतु टोला सेवकों के मद में अभी जो है कि जारी नहीं हुआ है, इसी कड़ी में जारी होना है। तो आप सब जो है कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जो है कि जारी होने वाला है, उस पत्र को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए कि सरकार जो नए सिरे से वेतन निर्धारण करने जा रही है, उसमें संविदा कर्मचारी का वेतन कितना होना चाहिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ जो है कि कर्मी हटा दिए गए हैं, जैसे कि वार्ड सचिव, एएसबी सांख्यिकी स्वयंसेवक और तमाम जो है कि उत्क्रमित और मध्य विद्यालयों में जो प्रेरक के पद पर कार्य करते थे, प्रेरक कहा जाता था उनको, उन तमाम लोगों की फाइलें खुलेंगी, तमाम लोगों के फाइलों पर कार्यवाही होगी। टोला सेवक तालीमी मरकजों को प्राथमिक शिक्षक का दर्जा प्रदान करेगी सरकार, क्योंकि रूल जो है कि स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट का। उस रूल में 100% कह दिया गया है कि अब जो है कि 10 वर्षों से कार्यरत कर्मी को नियमित कर देना है, उसको जो है कि अस्थायी कर देना है। कोई कर्मी जो है कि अब इस तरह नहीं रहेगा कि वह 10 साल, 15 साल, 20 साल अपनी सेवाएं दे और सेवा देने के बाद भी वह एक अस्थायी कर्मी के रूप में रिटायर्ड हो। यह जो है कि सुप्रीम कोर्ट को कतई मंजूर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का डंडा जो है कि सिर्फ एक राज्य पर नहीं चला है, तमाम राज्य सरकारें इसकी चपेट में आ गई है और संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि करना जो है कि उनकी मजबूरी हो गई है। ऊपर से जेनजी आंदोलन जोर पकड़ रहा है और बीसी में कहीं संविदा आंदोलन खड़ा हो गया तो सरकार को लेने के देने पड़ेंगे। इससे पहले ही सरकार ने तमाम जो है कि एहतियाती कदम उठाते हुए संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों की सूची जो है कि जिलों से तलब किया है और इसके लिए तमाम जिला पंचायती राज पदाधिकारी और जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विहित प्रपत्र में संविदा कर्मियों की वस्तु स्थिति, स्थापना, कार्यालय नियोजन की स्थिति, नियोजन वर्ष, कैटेगरी किस कोटि में नियोजित है, दलित महादलित को जो है कि 4 गुना से अधिक वेतन वृद्धि का लाभ देगी सरकार। विकास मित्रों को प्राथमिकता दिया जाएगा, शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों को प्राथमिकता दिया जाएगा और बाकी के बचे संविदा कर्मचारियों के वेतन का अध्ययन करने के उपरांत तमाम फैसले लेकर उनको जो है कि भली भांति नियोजित कर्मियों की भांति तमाम तरह का एक ग्रेड पे स्केल देगी, जिसमें सभी सुविधाएं इंक्लूड कर दिया जाएगा और इस प्रकार संविदा कर्मचारियों की जो स्थिति है वह सुधरेगी, उनके जीवन में खुशहाली आएगी और बल्ले बल्ले